the inverse function and sine and sine inverse. Again we will revise that topic कि if we take y is equal to sin x और दूसरा ले y is equal to sin inverse x, ठीक है, हमने दो फंक्शंस ले लिए। जब y is equal to sin x लेते हो तो ग्राफ कैसे बनेगा? -1 और 1 के बीच में बनेगा। ये आपका ओरिजिन हो गया। लेट दिस इज 1 एंड दिस इज -1, ठीक है। आप सबको पता है वैल्यूज पुट करते जाना, क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। वी ऑल नो दैट sin 0 इज 0, फिर आएगा 90, sin 90 इज 1, फिर 90 के बाद फिर 90 लोगे पाई, sin पाई इज अगेन 0, sin 3 पाई बाई 2 -1 एंड sin 2 पाई इज अगेन 0। तो एक्चुअल में ये ग्राफ ऐसे जाता है, दिस इज 2 पाई और ये पॉइंट है 3 पाई बाई 2 जहाँ पे -1 हो गया, ठीक है। तो एक साइकिल है ये ग्राफ की साइन की, जिसको हम डॉटेड में पीछे की तरफ भी एक्सटेंड कर देते हैं और सो ऑन पूरा ग्राफ होता है। आपका ग्राफ -1 और 1 के बीच में ही रहता है, ठीक है। अब जब हम y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x करेंगे, थोड़ा सा ग्राफ चेंज होगा। मीन्स अब हम इनवर्स ले रहे हैं। अगर वापिस देखूं तो x इज साइन ऑफ y। अगर मैंने लिखा है बेटा y इज साइन इनवर्स x, तो x क्या है? साइन ऑफ y है। तो साइन तो हमेशा एंगल्स का लेते हैं, तो y के ऊपर अब 90 और वो आएंगे। यहाँ x के ऊपर 90 लिया होता ना, 90 180, अब y के ऊपर आएगा 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई, यहाँ आ जाएगा -पाई बाई 2 2 पाई -पाई -3 पाई बाई 2 2 पाई, और x के ऊपर दो ही पॉइंट्स आएंगे 1 और -1, बस, ठीक है। अगेन साइन 0, अगर x इज इक्वल टू साइन y कर दूं तो साइन 0 इज 0, x अगर साइन y है तो y अगर 90 है तो साइन 90, x इज 1, पाई पर फिर 0, 3 पाई बाई 2 पे -1, 2 पाई पर ये एक साइकिल है। इसी को -पाई बाई 2 ले लूं, साइन 91 है, -पाई बाई 2 पे -1, -पाई पे फिर 0, -3 बाई 2 है +1 हो जाएगा, फिर 2 पाई। तो ये आपकी साइकिल इस टाइप से चल पड़ेगी चेन ग्राफ की। अब इसके अंदर क्या चेक करना है कि मैं कौन सा ग्राफ ऐसा लूं कि ये रिपीट ना करे अपने आप को, क्योंकि फंक्शन तब होता है, देखो जब हमने फंक्शंस की डेफिनेशन पढ़ी थी तो क्या चीज पढ़ी थी कि फंक्शन वो चीज होती है जिसमें कभी भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेना हर पॉइंट पर, इसकी हर पॉइंट पर वर्टिकल लाइन जो होगी वो तो ग्राफ को एक ही बार कट करेगी। वर्टिकल किसी भी पॉइंट पर ले लो, वो एक ही बार कट करके निकल जाएगी। लेकिन यहाँ पर वर्टिकल बहुत सारे पॉइंट्स को कट करने वाली है ग्राफ के। अगर वो ग्राफ को ज्यादा पॉइंट कट करती है तो मुझे प्रिंसिपल ब्रांच ढूंढना पड़ेगा। और ये 0 टू पाई लूँ तो डबल हो रहा है लूप, यहाँ से लोगे पाई बाई 2 से लेकर -पाई बाई 2। दिस डार्क वन, दिस इज द प्रिंसिपल ब्रांच। तो हमें इससे क्या हुआ कि y, देखो डोमेन होते हैं x, तो डोमेन ऑफ साइन x कितनी है? रियल्स। रेंज ऑफ साइन x फंक्शन -1 to 1। अब यहाँ उल्टा हो गया, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x, x तो वैल्यूज क्या ले सकता है? -1 1, उसकी रेंज इसकी डोमेन बन गई। रेंज ऑफ साइन इनवर्स x -90 to 90 और नहीं ले सकते, स्टैंडर्ड वैल्यू, ठीक है। ये आपकी प्रिंसिपल ब्रांच है, तो आप रेंज भी यही लेंगे। इस रेंज के ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कि एक्चुअल रेंज क्या है। वैसे तो सारी जगह जा रहा है ये भी, दिस इज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। नेक्स्ट कॉस पे आते हैं, y इज cos x।
जब आप cos x की बारी पे आओगे टर्म वही लोगे 0, 90, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई। ठीक है, अब देखो cos यहाँ पर ले लिया 1 और यहाँ ले लिया उतने ही नीचे -1। cos 0 इज 1, cos 90 इज 0, cos 180 is -1, 3 पाई बाई 2 is 0 और 2 पाई पर फिर 1। ये 1 तक ही रोक लेना बस, ऊपर का नहीं आएगा। 2 पाई पर 1। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर -1। तो अगेन डोमेन रेंज तो मुझे दिख रही है, लेकिन ये इसका मेन ग्राफ है जिसको हम डॉटेड भी ऐसे ही एक्सटेंड कर देते हैं, तो हमारे पास पूरा ग्राफ देखने में तो एक से लगते हैं कि ऐसे ऐसे लूप चलते हैं, बट एक्चुअल में इसमें डिफरेंस हो जाता है। नाउ डोमेन ऑफ cos x क्या होती है? ऑल रियल सारे x यूज कर रहे हो, और रेंज क्या है? -1 to 1। लेकिन जब y इज इक्वल टू cos इनवर्स x लेंगे तो क्या होगा? देखो y इज इक्वल टू जब cos x लेते हैं cos इनवर्स x, तो x cos y होगा, तो y के ऊपर एंगल लेने हैं 0, 90, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, -90, -पाई, -3 पाई बाई 2, -2 पाई। ये हमने एंगल्स लिए अभी। ठीक है, ये जाएगा वही 1 और -1 के बीच में। अब देखो कैसे, cos 0 1 होता है, cos 90 0 होता है, cos 180 -1 होता है, 3 पाई बाई 2 0 होता है। रहेगा ये -1 और 1 के बीच, तो cos 2 पाई 1 होता है। ठीक है, वो जो ग्राफ आपका ऐसे था, ये शेप वो ऐसे बन गई, यहाँ पर ये वाली शेप इस टाइप से बन गई। ठीक है, नाउ अगर अब ये शेप आ चुकी है, इसको एक्सटेंड तो आप 90 पे भी कर लो, cos 90, ये सो ऑन चलता जाएगा ग्राफ। अब अगेन ये क्या लेगा, ये बार बार नेगेटिव वैल्यू -90 और 90 के बीच में, तो अब की बार -90 90 में तो ये डबल हो गया ऐसे, तो ये डबल लाइन क्रॉस कर जाएगा, मुझे ऐसे नहीं लेना। तो अब डार्क पोर्शन किसको बनाएंगे? 0 to पाई, देखो 0 to पाई। ये जो 0 to पाई है बेटा, यही आपका ऐसा पोर्शन है जो आपकी डोमेन और रेंज को क्लियर करता है। अब आप लिखेंगे डोमेन ऑफ cos x। डोमेन तो x क्या क्या लिया हुआ है? -1 और 1 के बीच। रेंज ऑफ cos इनवर्स x, रेंज ऑफ cos इनवर्स x 0 to पाई क्लोज्ड, जिसमें आप क्या लिख दोगे? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कम्स टेंजेंट x, y is tan x, y is tan इनवर्स x। ग्राफ जब ड्रॉ करते हैं ना, हमेशा समझ के, कभी भी आपकी गलती नहीं होगी अगर आप समझ लेते हो। अब टेंजेंट x का ग्राफ कैसे होगा?
देखो टेंजेंट एक्स में क्या होता है, टेंजेंट 0 तो 0, टेंजेंट 90 इंफिनिटी होता है। अब 90 इंफिनिटी होता है, लेकिन आपको ये देखना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 से कम कम हो तो वो होगा तो इंफिनिटी, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होती है। तो आपका यहाँ अगर मैं 90 ले लूँ, 90 पे एक डॉटेड लाइन ले लूँ, ये आएगा फर्स्ट फंक्शन, लेकिन 0 टू 90 है तो ये फर्स्ट में क्या चला जाएगा, इंफिनिटी को टच नहीं करेगा, बढ़ता ही चला जाएगा। जैसे ही 90 को क्रॉस करे और 180 वाले उसमें आए, सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होती है, नेगेटिव। अब हम तो कह रहे हैं कि और है ये 0, पाई पर 0 होती है। अब ये कहाँ से 0 आएगी, क्योंकि हमने कहा कि 90 के हल्का सा इधर हो जाओ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है पॉजिटिव, लेकिन थोड़ा सा भी इधर हो गए तो नेगेटिव। अब ये नेगेटिव की तरफ से चल के आएगी और जाएगी 0 तक ही। और पाई के बाद क्या होने वाला है, पाई पे 0 है, 3 पाई/2 पर फिर नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है, तो ये ऐसे घूम जाएगी जब 3 पाई/2 आएगी। ये 3 पाई/2 की डॉटेड लाइन ले लो, अभी ऐसे घूम जाएगा लेकिन इसको टच नहीं करेगा, ठीक है। सिमिलरली 3 पाई फोर्थ क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव है और 2 पाई पर चला जाएगा, 2 पाई पर 0 है, ठीक है। तो एक बार पॉजिटिव पे स्विच मारता है, हर इसके कम और ज्यादा में पॉजिटिव इंफिनिटी नेगेटिव इंफिनिटी, यहाँ पर क्या रह जाएगा, -90। ठीक है, और सेम ही रहेगा -90 के इस तरफ से इधर आकर इधर, ठीक है। ये हो जाएगा -पाई और ये हो जाएगा -3 पाई/2। मीन्स ये ऐसे दिखने में तो लग रहा है तीनों सेम शेप चल रही है, बट ये बनाने का तरीका है, ठीक है। ये टेंजेंट का ग्राफ होता है। अब अगर मैं इसे पहले डोमेन और रेंज लिख लूं, डोमेन टेंजेंट की क्या है, टेंजेंट की डोमेन सारी रियल नंबर लाइन, लेकिन टेंजेंट की रेंज क्या है, डोमेन तो सारी रियल नंबर लाइन आ गई, टेंजेंट फंक्शन की रेंज क्या रहेगी, टेंजेंट में देखो आप माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी है, लेकिन इसके अंदर एक चीज नहीं है, क्या, ये 90s, यहाँ पर क्या हो जाता है, अनडिफाइंड। तो मुझे ये पॉइंट्स नहीं लेने, एक्चुअल में ये पॉइंट इंक्लूडेड ही नहीं है, तो डोमेन क्या रह जाएगा, ऑल रियल्स। रेंज क्या होती है, पूरी रियल नंबर लाइन है, रेंज में भी, या ये कह लो माइनस इंफिनिटी है, लेकिन इसके अंदर 90 के जितने भी ओल्ड मल्टीपल्स हैं, पाई और 2 पाई तो है, जो 90 के ओल्ड मल्टीपल्स हैं, 90 के 2n+1 पाई/2, वो सभी माइनस कर दोगे, क्योंकि n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्योंकि अगर मैं ये माइनस नहीं करती तो आपके ये पॉइंट इंक्लूड हो जाएंगे, इस पर तो अनडिफाइंड है, तो ये तो है ही नहीं, हमने टच ही नहीं करके दिखाया, तो ये पॉइंट माइनस हो जाएगा। इसको लर्न करने का एक तरीका ये भी बता रही हूँ बेटे आपको, देखो टेंजेंट को हमेशा लिखकर सोच लेना, टेंजेंट क्या होता है, साइन बाय कॉस, डिनोमिनेटर में क्या है, कॉस। कॉस कब कब 0 होता है, जहां जहां ये 0 होगा वहां वहां अनडिफाइंड होगा, तो वो पॉइंट मुझे नहीं लेना। कॉस कब कब 0 होता है, सारे 90 के ऑड मल्टीपल्स पे। सो देयरफॉर हमें क्या करना होता है, r-2n+1 पाई/2। अब आ जाओ टेंजेंट इनवर्स।
पहले का तो ये दोनों ही तरफ ग्राफ, लेकिन अब ड्रॉ करने का तरीका है। देखो टेंजेंट 0 तो 0 हो गई, टेंजेंट 90 आएगा ऊपर की पाई/2, तो ये पाई/2 पे एक लाइन आएगी। अब हम क्या कर रहे हैं, हर बार थीटा से इस लाइन पर ले रहे हैं, फिर आपके पास पाई आएगा, फिर 3 पाई/2 पर एक लाइन आएगी, टू पाई, ठीक है, और ये आपके पास पाई आएगा। अब आप देखो 0 से 90 में क्या था, पॉजिटिव, तो इस तरफ जाएगा, जाएगा रियल नंबर लाइन पर ही, ठीक है, और 90 से कम -90 हो जाए तो क्या आ गया, टेंजेंट 90 और ये हो गया, फिर 90 से प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट होते ही नेगेटिव आएगा, 0 तक जाएगा, 3 पाई/2 थर्ड में फिर पॉजिटिव हो जाएगा, ये इस टाइप से 3 पाई/2 के इधर से ये नेगेटिव हो जाएगा, 2 पाई पर 0 हो जाएगा, इस टाइप से ये ग्राफ होगा। जो ग्राफ ऐसे था वो ग्राफ इस टाइप से बन जाएगा। आप इसके नीचे माइनस पाई और बना सकते हैं -90 के, -3 पाई, ठीक है, ये आपका। अब आप अगर इसको ध्यान से देखो तो व्हाट इज डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ टेंजेंट इनवर्स, डोमेन क्या है टेंजेंट इनवर्स एक्स की, जितने भी एक्स यूज कर रहे हो, एक्स कितने यूज कर पा रहे हैं डोमेन में, सारे एक्स यूज कर रहे हैं तो रियल, लेकिन रेंज में क्या लोगे, एक प्रिंसिपल ब्रांच, कौन सी ब्रांच बनेगी, इसके बाद तो ये रिपीट कर रहा है 2-2 3-3 बार, यही क्या चीज लेंगे, -90 से लेकर 90 तक, और ओपन लेंगे क्योंकि 90 इंक्लूड नहीं कर सकते इसमें, अनडिफाइंड हो जाता है टेंजेंट, ये टेंजेंट आ गया। नेक्स्ट आओ y इज इक्वल टू कोसिकेंट x, व्हाट इज y इज इक्वल टू कोसिकेंट x, कोसिकेंट को साइन की हेल्प से करते जाओ, मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। कोसिकेंट में क्या होगा, अब ध्यान से देखो, कोसिकेंट की एक बात है, -1 और 1 के बीच में तो आने नहीं देगा ये ग्राफ को, और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप ध्यान से देखो तो कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, 1/sin, और साइन जहां जहां 0 बनता है उससे मुझे बचना है, साइन पाई, साइन 0, तो पहला तो काम 0 पर ही हो गया, साइन 0 0 होता है तो कोसिकेंट 0, 1/0 अनडिफाइंड, मतलब ये पॉजिटिव तो होगा बट इधर से चलेगा नीचे की तरफ 0 पर, फिर आएगी साइन 90, 90 पर इसकी वैल्यू क्या होगी, 1, ऊपर से आ रहा है 1 हो जाएगी, 1 के बाद जब पाई आएगा तो साइन 180 0 होती है, साइन पाई 0 है तो कोसिकेंट पाई 1/0, वापिस अनडिफाइंड, सेकेंड क्वाड्रेंट में भी साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो वापिस टच करेगा, और ये घूम जाएगा। अब आप देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव है साइन,
लेकिन थर्ड में साइन नेगेटिव होता है और पाई से हल्का सा इधर आओगे तो ये नेगेटिव की तरफ से उठ के आएगा। साइन 3 पाई/2 क्या होगी? -1। -1 तक जाएगा और 2 पाई आते आते फिर ये इसको टच नहीं करेगा, वापिस घूम जाएगा। ठीक है, तो जो ग्राफ इस टाइप से दिया हुआ था, ध्यान से देखो, एक रफ ऐसे था ना, वो उल्टा कर दिया, जो ऐसे था उसको भी उल्टा कर दिया, तो ग्राफ अपोजिट हो जाएंगे। अब ये शेप है, अगर इसका नेगेटिव पोर्शन ड्रॉ करते हो तो वो भी ऐसे आएगा। ठीक है, दिस इज ग्राफ ऑफ कोसिकेंट इनवर्स एक्स। अब कोसिकेंट एक्स, सॉरी, अब कोसिकेंट एक्स फंक्शन मुझे क्या दिखा रहा है? व्हाट इज डोमेन? एक्स कहाँ से कहाँ तक है? एक्स तो सारे चलते जाएंगे, और चेन ऊपर आएगी नीचे आएगी, तो ऑल रियल्स एक्स तो सारे चलते रहोगे, लेकिन एक्स क्या नहीं ले सकते कोसिकेंट में? देखो, 0 नहीं लिया, पाई नहीं लिया, 2 पाई नहीं लिया, तो सारे रियल ले सकते हैं, एन पाई नहीं ले सकते, एन बिलोंग्स टू डी। जिसके डिनोमिनेटर में एन आ गया, साइन आ गया, तो साइन 0 कब होता है? साइन 0 0 पर 0 होता है, या फिर पाई के मल्टीपल्स पर। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया एन माइन आर माइनस एन पाई, क्योंकि ये 0 और पाई और 2 पाई तो मेरे इंक्लूड हो ही नहीं रहे। और रेंज क्या है कोसिकेंट की? रेंज सारे रियल नंबर लाइन है, बट -1 और 1 के बीच का हिस्सा नहीं है। ये आना शुरू होता है, 1 इसको वापस बाउंस करके ऊपर भेज देता है। ये यहाँ से चढ़ना शुरू होता है, -1 इसको वापस बाउंस करके नीचे ही भेज देता है। तो ये हमेशा -1 और 1 के बीच में नहीं रहेगा। तो r -1 या तो ये इंटरवल माइनस कर दो, या आपकी मर्जी है, आप लिखो -∞ से -1। देखो, यूनियन आ जाएगा, ये हमारे पास क्या बन गया? -∞ से -1 तक चलेंगे, फिर 1 से इंफिनिटी तक। -1 और 1 का एरिया इसके अंदर नहीं दिया, ये था कोसिकेंट एक्स। डोमेन और रेंज, कोसिकेंट इनवर्स एक्स को कह सकते हैं। y इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स एक्स। अब अगर कोसिकेंट इनवर्स लिया है, y इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स एक्स, इसके लिए क्या करेंगे? अब ग्राफ वैसे ही शेप ले लेगा, 0, 90, ठीक है, ये आ जाएगा 3 पाई/2। अगर आप ध्यान से देखें तो 0 पर तो ये इंफिनिटी से आएगा पॉजिटिव, यहाँ आपने 1 ले लिया। अब देखो, ये इसके टच नहीं करेगा और 1 से आते हुए घूम जाएगा उधर। ये एक ग्राफ बनेगा, पाई के बाद वाला इधर बनेगा, -1 को क्रॉस नहीं करेगा,
और एक इधर बनेगा नेगेटिव वाली साइड। अब देखो वो ग्राफ चेंज होकर इस शेप में हो जाएगा, और जैसे ही ग्राफ इस शेप में चेंज होगा, अगेन डोमेन रेंज की बात है, तो अब डोमेन रेंज क्या होगी? कोसिकेंट इनवर्स की तो लिख ली, कोस की दो। अब डोमेन क्या होगी? कोसिकेंट इनवर्स एक्स की। सारे रियल, लेकिन -1 और 1 एक्स की वैल्यूज ली ही नहीं इसके अंदर से। जब आप ग्राफ को उल्टा करते हैं तो अब एक्स कहीं भी -1 और 1 के बीच में नहीं है, -1 से इधर है और 1 से उधर है, तो रियल में से -1 से माइनस हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना ओपन इंटरवल होगा, -1 और 1 तो ले सकते हैं कोसिकेंट की वैल्यू। नेक्स्ट रेंज क्या होगी कोसिकेंट इनवर्स एक्स की? अब देखो क्या लेंगे, -90, बस इतना टुकड़ा ले सकते हैं, इसके बाद डार्क करेंगे तो रिपीट हो जाएगा। और ये वाला डार्क करेंगे और ये वाला। ठीक है, तो ये दो डार्क पोर्शन रहेंगे, 90 0 to 90 और -90 to 0, तो -90 to 90। लेकिन जीरो देखो इसमें नहीं है, क्योंकि ये जीरो को तो टच ही नहीं कर रहा, तो रेंज होगी जो साइन की थी ना -90 90 क्लोज, उसमें से जीरो निकाल दो, -90 90 -0। नेक्स्ट y is equal to secant and y is equal to secant inverse। y is equal to secant x आ गया। अब बताओ, अगर y secant x है तो पहले तो ग्राफ cos 0 1 होता है, ठीक है। अगर cos 0 1 है तो आपके पास यहाँ पर secant 0 भी, इसका रेसिप्रोकल 1 होगा। इसके बाद cos 90 0 होता है, तो यहाँ 90 है, तो इसको तो मजबूरी में cos 90 0 होता है, तो secant इज 1 by cos, तो ये टच नहीं करेगा, ठीक है। ऐसे ही -90 पर भी यही हो जाएगा। ये तो हो गया अपोजिट। फिर 90 to 3π/2 देखो, 90π/3, अगर ये वैल्यू ऊपर 1 है ये -1 आएगा ना, तो अब ये बेटे ऐसे आएगा, नीचे की तरफ से घूमता हुआ पाई पर -1 वैल्यू लेता हुआ 3π/2 पर दोबारा टच करेगा नहीं, वापस घूम जाएगा, और सेम इस तरफ -1 के बाद -1 को क्रॉस नहीं करेगा, नीचे ही रहेगा। तो -1 और 1 के बीच में नहीं है इसका कोई भी एरिया, तो डोमेन पहले तो सीकेंट की एक्स लेने हैं, सारे रियल है लेकिन 1 बाय कोस है। कोस कहाँ जीरो होता है? जहां भी डिनोमिनेटर में कोस आ रहा हो, तो आप हमेशा ध्यान रख लेना कि कोस 90 पर होता है, तो रियल में से 90 के सारे मल्टीपल्स ये माइनस हो जाएंगे, ठीक है। और रेंज क्या होगी? डोमेन तो आपकी होगी कि आप एक्स ले सकते हो सारे, लेकिन 2n+1 π/2 90 का ऑड मल्टीपल नहीं ले सकते। रेंज सारी रियल नंबर लाइन है, लेकिन -1 और 1 बीच में नहीं लेंगे। इस एरिया को छोड़ के ऊपर भी फैला हुआ है, नीचे भी है ग्राफ।
अब जब आएंगे y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स एक्स, सीकेंट इनवर्स एक्स में क्या होगा? अगेन 90 पर डॉटेड, ठीक है। cos सीकेंट cos 90 0 होता है, तो वहां पर ये अनडिफाइंड होता है, तो मुझे लेना ही नहीं। यहाँ एक पॉइंट आ गया 1, तो ये क्या करेगा? 90 से 0 पर वैल्यू 1 है सीकेंड 0 की, तो ये यूं चला जाएगा। और सिमिलरली 90 पर भी नीचे भी ऐसे ही चला जाएगा वापस। -90, ठीक है। एक ये बन गया 90 टू 3 पाई/2, -1 आएगा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ -1, यहाँ से चलेगा ठीक है। ये -1 को क्रॉस नहीं कर सकता, उधर ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद 3 पाई/2 आएगा, ये लाइन है 3 पाई/2, और इसके बाद अगर और पोर्शन करना हो तो ये 1 वाली लाइन से तो परे ही रहेगा। 2 पाई पर तो 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा बेटा ऐसे, और एक लाइन नीचे भी आएगी यहाँ पर -90 के बाद इस तरफ, ठीक है। तो अब ये ग्राफ तो ऐसे बन गया। फाइनली डोमेन और रेंज क्या हुई? सीकेंट इनवर्स एक्स की। डोमेन तो आप सारे ले रहे हो, लेकिन 1/cos, तो डोमेन तो एक्स ले रहे हो, सारे एक्स यूज कर रहे हैं हम। कौन सा एक्स नहीं ले रहे? -1 और 1 के बीच में नहीं ले रहे, तो r -(-1) एंड व्हाट इज रेंज ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स? रेंज क्या होगी? जो आप रेंज ले रहे हैं सारी ले रहे हैं, लेकिन उसके अंदर क्या नहीं ले पा रहे? 90 के जो मल्टीपल्स हैं सीकेंट इनवर्स में, 90 नहीं ले पा रहे। 0 टू पाई लेंगे, लेकिन इसके अंदर 90 नहीं लेंगे। 0 टू पाई ले सकते हो। कौन सी प्रिंसिपल ब्रांच बनेगी सीकेंट इनवर्स के ग्राफ की? प्रिंसिपल ब्रांच 0 टू 90 और 90 टू पाई। प्रिंसिपल ब्रांच 0 टू 90 और ये वाला बस यहाँ तक। तो 0 टू पाई है, लेकिन इसके अंदर जो डार्क किया है 90 नहीं लेना, तो 0 टू पाई में से 90 माइनस हो जाएगा। ये सीकेंट इनवर्स एक्स हो गया। तो आपके आज सारे मेनली ग्राफ्स थे। आज का होमवर्क ही यही है, सारे ग्राफ ड्रॉ करने हैं बार बार और इनको सॉल्व करना है। y अगर cot x हो और y अगर cot इनवर्स x हो, जब आप cot x लेंगे तो y इज इक्वल टू cot x का ग्राफ, ये 0 है, ये 90 है, ये इस टाइप से आएगा, और 90 से घूमता हुआ ये 90 से घूमता हुआ चला जाएगा और 3 पाई के पास, ठीक है। यहाँ पे अब पाई है, ये 90 है। अब ये ग्राफ ऐसे बनेगा, और पाई के बाद फिर ऊपर से आएगा, यहाँ 3 पाई/2 होगी, और इसके आगे यहाँ 2 पाई होगी। तो ये इस टाइप से ही शेप लेगा सारी। तो हमें ये तो पता है इसकी डोमेन ऑल रियल्स है, रेंज रेंज क्या है? आप सारा ले रहे हैं ऊपर ग्राफ, जो भी वाई ले रहे हैं कोटेक्स, सारे के सारे ले सकते हो। लेकिन इसके अंदर एक चीज ध्यान रखनी है, जो रेंज है, जैसे टेंजेंट लिया था, टेंजेंट की रेंज थी, ऐसे ही इसमें आएगा। डोमेन पहले तो क्या एक्स नहीं ले सकते? कॉट एक्स, कॉस एक्स बाई साइन एक्स,
तो r माइनस cos बाई साइन है तो n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर, x में तो n पाई लेना नहीं।